नमस्कार। आज हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज की सबसे ज्वलंत समाचार है कि उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में तपोवन रैणी क्षेत्र में ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को पहुंची क्षति और उससे यकायक नदी में आए उफान से अलकनंदा सहित नीचे ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश आदि गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। प्रशासन सजग हो गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को इस आपदा पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। और इस आपदा में जहां ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची, अलकनंदा के किनारे रह रहे नीचे हरिद्वार तक लोगों को प्रशासन ने बचाव के लिए, एहतियात के लिए खाली करने के लिए कहा और मुख्यमंत्री स्वयं तपोवन पहुंच चुके हैं और भारतीय तिब्बत सीमा रक्षा बल आईटीबीपी के जवान वहां पर बचाव कार्य में कर रहे हैं। और अभी तक जो सूचना मिली, मुख्यमंत्री ने कुछ कहा कि ये जो नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास है, इसका जल पहुंचने के बाद, ये जो ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को जो क्षति पहुंची, वहाँ से जो पानी का बहाव आया उसका स्तर सामान्य से केवल 1 मीटर ज़्यादा है। उससे चिंता करने की बात नहीं है। नीचे श्रीनगर से लेकर कई जगहों पर उसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए शासन प्रशासन ने कमर कस दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि राहत की खबर है, नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा का बहाव सामान्य हो गया है। नदी का जलस्तर सामान्य से 1 मीटर ऊपर है, लेकिन बहाव कम होता जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव, आपदा सचिव और पुलिस अधिकारी समेत मेरी समस्त टीम आपदा कंट्रोल रूम में, और ये आईटीबीपी और नेशनल आपदा प्रबंधन बोर्ड के तमाम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। और इस कार्य में बहुत ज़्यादा जो आशंका प्रकट की जा रही थी उससे बहुत कम नुकसान हुआ। सजग समय पे हो गए और उत्तराखंड में सेना के करीब 600 जवान भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो ग्लेशियर टूटने से हुआ उसके बचाव के लिए गए हुए हैं। आईटीबीपी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, त्रासदी सुरक्षा उसके, और इसमें केंद्र सरकार ने गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री निरंतर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संपर्क में बने हैं और सब ने कहा कि उत्तराखंड को जिस प्रकार की भी सहायता चाहिए उसको देने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर दिल्ली से राष्ट्रीय आपदा राहत बल के 3 टीमें वहाँ पहुँच गई हैं और बाकी टीमें दिल्ली से रवाना हो रही हैं। और गृह मंत्री ने कहा कि जो भी वायुसेना को इस बचाव कार्य के लिए लगाने के लिए तैयार किया। हादसे की मदद के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ, और इस तबाही से 2013 का जो मंजर था उस की आशंका से लोग काफ़ी दहशत में थे। नीचे धारी देवी का मंदिर भी खाली करा दिया गया था और
इससे कितना नुकसान हुआ उसकी जायजा। तपोवन में बने डैम से 20 वर्कर फंसे हैं। आईटीबीपी के जवान उनके बचाव के लिए लगे हुए हैं और ये यहाँ पे तमाम कुछ शव भी बरामद कर दिए गए हैं। आईटीबीपी के जवानों ने 9-10 शव बरामद किए हैं और तपोवन डैम में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। और इस प्रकार ये बांध से किस प्रकार से ये तमाम दुर्घटना हो रही है, तो इससे एक काफ़ी एक संदेश क्या है, इस बचाव हो जाएगा डैम। संसार में अभी सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि संसार में अभी एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक दुनिया को चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि संसार के हजारों डैम संसार के लिए खतरा बन चुके हैं, क्योंकि उम्र हो गई उनकी 50 साल 100 साल पुराने। भारत में 2025 में 1000 से अधिक बांध जो होंगे, बड़े बांध, वो 50 साल पुराने हो जाएंगे। दुनिया में इस तरह का खतरा बढ़ रहा है। 2050 तक 20वीं सदी में बने बांध बहुत बड़ा खतरा होगा। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्वविद्यालय कनाडा स्थित जल पर्यावरण स्वास्थ्य संस्थान ने ये तैयार किया। उसके अनुसार दुनिया में 58,700 बांधों में से ज़्यादातर का निर्माण 1930 से 70 के बीच हुआ। ये बांध 50 से 100 साल के लिए बनाया गया था। कंक्रीट के बांध बने थे और ये 50 साल पुराना हो जाता है, इसलिए ये हजारों बांध इस समय खतरनाक स्थिति में। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अधिकांश जो बांध बने हुए हैं 55% बांध 4 एशियाई देशों में। ये 4 एशियाई देश कौन हैं? ये भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ये एशियाई देशों में 55% जो 58,700 खतरनाक बांध हो गए हैं, जो उम्र दराज बांध हो गए हैं, उनमें से 55% यानी 32,716 बांध चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में हैं। और वो अधिकांश बांध 50 साल पुराने हो जाएंगे 2050 तक। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 35 लाख लोगों का जीवन खतरे में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अकेले 1115 बांध 2025 में 50 साल से पुराने हो जाएंगे। देश में 4250 से अधिक बड़े बांध 2050 में 50 साल पुराने होंगे। 64 बड़े बांध 2050 से 1,150 साल पुराने हो जाएंगे। रिपोर्ट में अगर भारत में केरल में मुल्ला पेरियार बांध 100 साल पहले बना था, अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो 35 लाख लोगों का जीवन खतरे में पड़। सबसे बड़ी समस्या ये बांधों से, ऋषिगंगा से आज ये एक संदेश किया कि सरकारों को क्षणिक लाभ के लिए ऐसे क्षेत्रों में बांध नहीं बनाने। ग्लेशियर जैसे क्षेत्रों में बांध बना दिया, ऊपर से ग्लेशियर टूटेगा, भूकंप उत्तराखंड वैसे भी भूकंप के सबसे खतरनाक जोनों में से है, संवेदनशील जोनों में से है। उनमें इस प्रकार के बांध बनाए जाए, टीरी बांध से लेकर भीमकाय बांध। उत्तराखंड में सैकड़ों बांध बनाए गए हैं छोटे छोटे। अगर वो इस प्रकार की त्रासदी आती है, चीन सामने है, चीन सामरिक दृष्टि से ये इस क्षेत्रों में ये बांध बनाना ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। और सरकार को ये चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा के नाम पे इतने करोड़ों बजट करते हैं, और जब पर्यावरण को
जमींदोज करने का काम इन बांधों के नाम से हो रहा है, और उससे स्थानीय लोगों को क्या फायदा, उसे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसका विकल्प अन्य प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत खोले जाए, और इन बांधों से अधिकांश भ्रष्टाचार ही फैलता है। इसको रोकथाम के लिए सरकार को गंभीरता से, जबकि पर्यावरण लंबे समय से टिहरी बांध से लेकर विस्थापन होता है, करोड़ों अरबों प्राकृतिक संपदाओं जमींदोज कर दिया जाता है, घाटी के घाटे दबाए जाते हैं, जबकि उत्तराखंड सहित ये इन क्षेत्रों में छोटे से विकास के लिए रोड, नहर इत्यादि के लिए पर्यावरण लगा दिया जाता है, वहाँ पे कर नहीं सकते हैं। पर सरकार जब विकास के नाम पे भ्रष्टाचार के ये बांध बन रहे हैं, इनके वैकल्पिक ऊर्जा का शोध करना चाहिए, छोटे छोटे वो करना चाहिए, इतने बड़े क्षेत्र में कहीं विस्थापन न हो लोगों का, इस प्रकार से काम करना चाहिए जिससे समस्याओं का समाधान हो। और ये एक गंभीरता से, जबकि इस बांध इससे भी पहले उन्होंने जो भूगर्भ शास्त्री थे, पर्यावरणविद थे, उन्होंने पहले ही इस प्रकार से कह दिया था कि देहरादून स्थित वाडिया भू वैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने पिछले साल जून जुलाई के एक महीने के अध्ययन में जब हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर द्वारा नदियों का प्रवाह रोकने और उसे बनने वाली झील के खतरों की चेतावनी दी थी, और इनकी चेतावनी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वही केदारनाथ राशि से लेकर कई चीज़ों पे है कि ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में भी इस प्रकार से बांध बनाए जाए, तो ये एक प्रकार से दिशाहीनता, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम। इसलिए हिमालयी क्षेत्र में, जहाँ भूकंप के दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में है, अभी उत्तराखंड वाले हिमालय में, यहाँ इतने बड़े बड़े बांध बनाना एक प्रकार से त्रासदी को आमंत्रित करना है। तो हमें आशा है कि सरकार गंभीरता से इन चेतावनी पे, ये ऋषि, भले ही ये सौभाग्य की बात है कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में भारी हानि की जो आशंका थी वो नहीं हुई, उतना नहीं हुआ जितने आशंका सुबह से प्रकट की जा रही थी, और परमात्मा की कृपा है। और इसे एक चेतावनी के, इस अवसर को, त्रासदी को एक अवसर के रूप में भविष्य में होने वाले इस प्रकार की त्रासदियों से रोकने के लिए हिमालयी ग्लेशियरी क्षेत्रों और भूकंप प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में इस प्रकार के निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, पर्यावरण के साथ साथ जन और राष्ट्र के हितों पर काफ़ी कुठाराघात होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।